Student, good morning to all. Let's start your online study. So, student, take out your EVS book and open your chapter number 13. Chapter 13, Travel and Learning. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हम अपने इंडिया के जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। अ मॉन्यूमेंट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और इंटरेस्ट। मॉन्यूमेंट रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ अ कंट्री। स्टूडेंट, मॉन्यूमेंट क्या होता है? व्हाट इज अ मॉन्यूमेंट? मॉन्यूमेंट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मॉन्यूमेंट जो है वो एक ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर होती है जिसका हमारे ऐतिहासिक महत्व होता है। और जो कोई भी मॉन्यूमेंट्स है वो हमारी कंट्री की महिमा को रिफ्लेक्ट करती है, उसके बारे में बताती है। दे टेल्स अस अबाउट द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। और वो बताते हैं कि हमारे पास्ट में किस तरह के लोग रहते थे और हमारा कल्चर और लाइफ स्टाइल लोगों का कैसा है। इंडियन हैज़ मैनी सच मॉन्यूमेंट्स दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया जो है, इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो पूरे ही वर्ल्ड में टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इंक्लूड फोर्ट्स, प्लेसेस, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू। इसके अंदर कुछ किले हैं, कुछ महल हैं, मंदिर, मस्जिद वगैरह इन सब में आते हैं। दीज स्ट्रक्चर वर क्रिएटेड बाय डिफरेंट रूलर्स फॉर डिफरेंट रीजन। और ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये विभिन्न कारणों से अलग अलग राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। Rulers built architectural wonder as a symbol of their rule and power, to protect the state from enemies, to satisfy their creative urge, or to leave a mark of memory for future generation। जो रूलर्स होते थे वो अपने आर्किटेक्चरल वंडर्स को दिखाते थे, और उनकी जो ये आर्किटेक्चर वंडर होते थे, ये जो स्ट्रक्चर्स होती थी, मॉन्यूमेंट्स होते थे, वो उनके समय के रूलर पावर को डिनोट करते थे, उसके लिए सिंबल होते थे। और कुछ मॉन्यूमेंट जो हैं राजा अपने शत्रुओं से बचाने के लिए, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बनवाते थे। कुछ जगह वो अपनी मेमोरी के लिए एक मार्क की तरह भी उसको यूज़ करते थे कि आने वाली जनरेशन के लिए वो एक मार्क बन जाए। Some historical buildings or monuments are declared as World Heritage Site by UNESCO, an international organization that works to protect and preserve important buildings। कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट जो हैं वो विश्व धरोहर स्थल के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा जो है वो विश्व धरोहर स्थल जो है वो डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, और उनके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्वेशन का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। उनके प्रोटेक्शन के लिए वो नई नई चीज़ें जो हैं ये करते हैं। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ नॉट ओनली ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बट ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर अ होल वर्ल्ड। और ये जो विश्व धरोहर स्थल हैं ये सिर्फ नेशनल इम्पोर्टेंस ही नहीं है इनके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्टली हम पढ़ते हैं द ताजमहल। द ताजमहल इज़ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, located on the southern bank of the river Yamuna. Tajmahal was built by the Mughal Emperor Shah Jahan, who ruled India from 1628 to 1658. The Taj Mahal means the pride of the palace। तो ताजमहल है बच्चों, ये इंडिया का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, और इसको मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था, और उसने इंडिया में 1628 से 1658 तक अपना राज किया था। और ताजमहल का मीन्स है प्राइड ऑफ द पैलेस। अबाउट 20,000 आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल वर्कड फॉर नियरली 20 years टू बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट। और कम से कम 20,000 लोगों ने, क्राफ्ट्स पीपल्स ने, आर्टिशियंस ने मिलकर इसको बनाया था, और जिसको कंप्लीट करने में उन्हें कम से कम 20 साल लगे थे। The monument that were used to build the Taj Mahal also come from many different places.
और इस ताजमहल में जितने भी जो भी इसमें मटेरियल लगा है अलग अलग जगहों से मंगाया गया है। फॉर इंस्टेंस द वाइट मार्बल कम फ्रॉम राजस्थान, सैंडस्टोन कम फ्रॉम दिल्ली एंड प्रीशियस स्टोन कम फ्रॉम पंजाब, बगदाद एंड तिब्बत। जैसे कि मार्बल जो है वो राजस्थान से मंगाया गया है सैंडस्टोन के लिए, सैंडस्टोन जो है वो दिल्ली से मंगाया गया था, और प्रीशियस स्टोन जो है वो सब पंजाब, बगदाद और तिब्बत से मंगाए गए थे। इट हैज़ 4 tall मीनार्स एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रक्चर विद द मैजेस्टिक ग्रैंड डोम इन द मिडल। और इसके कॉर्नर पर 4 बड़ी बड़ी मीनारें हैं और इसके बीच में जो है एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, एक गुंबद की तरह की स्ट्रक्चर है। द एक्चुअली टॉम ऑफ मुमताज महल इज सिचुएटेड इनसाइड द ताज। और उसके बीच में जो है ताज के बीच में मुमताज महल के लिए एक टॉम बनवाया गया था। इट लुक्स मैजिकल एंड पीसफुल ऑन अ फुल मून नाइट इन 1983 द ताजमहल बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एवरी डे थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट द ताजमहल। और ये बहुत ही मैजिकल और पीसफुल लगता है फुल मून नाइट में। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल से डिक्लेयर्ड कर दिया गया था और हर साल हजारों टूरिस्ट ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। द कुतुब मीनार इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन दिल्ली। दिस 72-meter high minaret is the highest stone tower in India. It is made of red sandstone. कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली की के टूरिस्ट द्वारा सबसे पॉपुलर स्पॉट्स है। ये 72 मीटर हाई मीनार है जो इंडिया की सबसे ऊंची टावर में नापी गई है। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन और ये लाल पत्थरों से बनी है। इट वॉज स्टार्टेड अबाउट 800 years ago by the founder रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको 800 साल पहले इंडियन जो आपके दिल्ली रूलर थे सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे, फाउंडर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। इट वॉज कम्प्लीटेड बाय द सुल्तान सक्सीजर एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश। और इसको कंप्लीट जो कराया था वो सुल्तान सक्सीजर मीन्स इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। देयर आर वर्सेस फ्रॉम कुरान द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स कार्व्ड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द मीनार। और ये जो इस पर कुछ कुरान की वर्सेस आयतें लिखी हुई हैं जो होली बुक है मुस्लिम्स की, और इसके जो आउटर वॉल है मीनार के वो पूरी तरीके से कार्व्ड है। इट इज said that the minar had 7 stories in all but now there are only 5। इसको मतलब देखने में ये 7 स्टोरीज लगती है लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ 5 मंजिला ही है। ईच स्टोरी सेपरेट बाय द बालकनी। हर एक जो स्टोर है, बिल्डिंग है, हर एक जो पोर्शन है उसके लिए अलग बालकनी है। देयर आर 379 सर्कुलर स्टोन स्टेप दैट गो टू द टॉप। और ऊपर तक चलने में इसमें 3079 सर्कुलर स्टोन जो है वो लगे हुए हैं। नियर द कुतुब मीनार कंपाउंड देयर इज द आयरन पिलर। इट हैज रिमाइंडेड रस्ट फ्री फॉर द अबाउट 1600 years इवेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। और कुतुब मीनार के बराबर में कंपाउंड है जहाँ पर एक आयरन पिलर लगा हुआ है। ये आयरन पिलर जो है वो 1600 साल पुराना है लेकिन ये बिल्कुल रस्ट फ्री है, इस पर जर नहीं लगता, किसी भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उस पर जर नहीं लगता। द कोणार्क सन टेम्पल। द मैग्निफिसेंट सन टेम्पल एट कोणार्क इन उड़ीसा वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हादेव फर्स्ट ऑफ गंगा डायनेस्टी इन द 13th century। कोणार्क सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में स्थित है और इसको किंग नरसिम्हादेव फर्स्ट ने बनवाया था। द मेन temple is in the shape of chariot with 12 pairs of huge wheels driven by 7 horses. The Konark Sun Temple consists of extraordinary
sculptures portraying scenes from civil life and war. Every year, the Konark Dance Festival and the Sun Temple Festival are celebrated here. जो ये मेन टेम्पल है और इसमें क्या है, एक रथ है जिसमें 12 पेयर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेयर्स हैं, उसमें 12 पेयर्स हैं जो बड़े बड़े व्हील्स के द्वारा 7 हॉर्सेस के थ्रू खींचे जाते हैं। इस तरीके का वहाँ पर स्ट्रक्चर बनी हुई है। कोणार्क सन टेम्पल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कल्पचर पोर्ट्रेट सीन की तरह है जो सिविल लाइफ एंड वार को डिनोट करती है। एवरी ईयर कोणार्क डांस फेस्टिवल और सन टेम्पल फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। द सांची स्तूप। द सांची स्तूप इज द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट इन सांची, मध्य प्रदेश। A stup is a dome-shaped Buddhist shrine believed to contain the remains of Lord Buddha. The Great Stup is the oldest stone structure in India. It was built atop a hill by the Mayuran Emperor Ashoka in the 3rd century BCE. सांची स्तूप जो है वो सांची में स्थित है और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। ये सांची में मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डोम शेप स्ट्रक्चर है जो लॉर्ड बुद्धा को रिमेन करती है। द ग्रेट स्तूप इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये जो ग्रेट स्तूप है ये इंडिया की सबसे पुराने स्टोन से बनी स्ट्रक्चर है और ये जो है ये एक हिल के ऊपर एम्परर अशोका ने 3rd सेंचुरी में बनवाई थी। द ग्रेट स्तूप वॉज ओरिजिनली अ ब्रिक स्ट्रक्चर दैट वॉज लेटर इनलार्ज विद स्टोन, जो बड़ी बड़ी स्टोन की ब्रिक्स के द्वारा बनाई गई है। इट हैज़ गेटवेज विद ब्यूटीफुल कार्विंग्स depicting scene from the life of Buddha and from the Jatak tales. Later, other kings built stoops, statues, and temples around the great stoop, thus making the peaceful coexistence of Hindu and Buddhist faith. Around 50 monuments on the hill at Sanchi together are listed on a World Heritage Site. तो ये जो सांची स्तूप है ये ओरिजिनली जो है ब्रिक स्ट्रक्चर है एक तरह की जो इनलार्ज स्टोन से बनी हुई है और इसका जो गेटवेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग की तरह है। एक सीन को वो क्रिएट करते हैं, डेपिक्टिंग करते हैं वो। और फ्रॉम द जट्टाक टेल्स लेटर अदर किंग्स बिल्ड स्तूप्स स्टेचू एंड टेम्पल्स अराउंड द ग्रेट स्तूप। कुछ स्टेचूज जो हैं उसके चारों ओर बने हुए हैं जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस हैं हिंदू एंड बुद्धिस्ट के फेथ्स का वो बहुत बड़ा स्पॉट है। कम से कम 15 मोन्यूमेंट जो हिल के चारों ओर हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के द्वारा लिस्ट किए जा चुके हैं। द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। चित्तौड़गढ़ का जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है राजस्थान का वो इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, किला है। इट इज सिचुएटेड ऑन द हाई हिल एंड स्प्रेड ओवर 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसका जो घेरा हुआ स्थान है वो 2.8 स्क्वायर मीटर की उसने ज़मीन को कवर किया हुआ है। इतनी ज़्यादा ज़मीन पर वो बना हुआ है। पॉपुलरली नो एज चित्तौड़, इट वॉज अ कैपिटल ऑफ द मेवाड़ रूलर्स ऑफ राजस्थान। इट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट और पॉपुलरली जो है ये चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है ज़्यादातर और ये जो है राजस्थान के मेवाड़ रूलर्स के लिए कैपिटल था और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ये विश्व जो आपका विश्व धरोहर है स्थल उनमें ये इसका नाम आ चुका है। द फोर्ट इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट इन द 7th century and is a symbol of the heroism of Rajput warriors who fought bravely against invaders like Alauddin Khilji. It has thick wall and 7 huge gates with iron spikes. The gates also have rounded structure called burj or bastions which served as watch tower. ये जो फोर्ट है ये 7th सेंचुरी में बनवाया गया था। जो राजपूत थे
वॉरियर्स जो थे, जो युद्ध में लड़ते थे, उनके लिए उनकी ब्रेवली के मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बहुत ही बहादुर थे, उनकी बहादुरी का प्रतीक है। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट जो थी युद्ध को जीता था। इट वॉज थिक वॉल, और इस किले में ही वो लोग रहते थे, इस जगह पर ही वो जो था वॉर कंप्लीट हुआ था। इस फोर्ट का जो वॉल है वो बहुत ही बड़ी है, मोटी मोटी है, बड़ी बड़ी है। और 7 ह्यूज गेट जो हैं वो आयरन स्पाइक से घिरे हुए यहाँ पर लगे हुए हैं। और हर एक गेट जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर रखता है, जिसे बुर्ज कहते हैं। और यहाँ पर जो वो बेस्टर्न्स हैं, वेस्टर्न्स और बुर्ज जो हैं वो वॉच टावर की तरह यूज़ किए